हेलो फ्रेंड्स, आपका एच ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री टॉप 15 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए है वेद, बी है पुराण, सी है महाभारत, डी है रामायण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अगला प्रश्न, वेद के संकलनकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी है होत्री, ऑप्शन नंबर सी है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और जो होत्र होते थे, ये वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है होत्र कहा जाता था। जो वेद था उसके ऋचाओं को जो पढ़ते थे, जो ऋषि मुनि पढ़ते थे, उनको जो है होत्र कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर ए है यजुर्वेद, बी है सामवेद, सी है ऋग्वेद, डी है अथर्ववेद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 2, सी है 3, डी है 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर ए है 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, बी है 12 मंडल 1028 सूक्त हैं, सी है 16 मंडल 1028 सूक्त हैं, 8 मंडल 1028 सूक्त हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मंडल 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्यदेव, बी है व्यास मुनि, सी है वाल्मीकि, डी है विश्वामित्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद के रचयिता जो है वो विश्वामित्र हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए है पहले मंडल में, बी है 10वें मंडल में, सी है तीसरे मंडल में, डी है दूसरे मंडल में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य देवता सावित्री को, ऑप्शन नंबर बी है शंकर को, ऑप्शन नंबर सी है इंद्र देवता को, ऑप्शन नंबर डी है गाय को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य देवता सावित्री को। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन नंबर ए है पहले मंडल में, बी है दूसरे मंडल में, सी है 10वें मंडल में, डी है चौथे मंडल में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चतुष्वर्ण्य समाज की जो कल्पना की गई है ऋग्वेद में वो 10वें मंडल में है। चतुष्वर्ण्य समाज कौन कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, चतुष्वर्णीय समाज यही 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसकी जो है कल्पना जो है ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1800 से 1100 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 1800 से 1000 ईसा पूर्व,
ऑप्शन नंबर सी है 1800 से 900 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी है 1800 से 1600 ईसा पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1800 से 1000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है। अगला प्रश्न, किस वेद में गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामवेद में। सामवेद जो ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों के वर्णन मिलते हैं। अगला प्रश्न, आयुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अध्वर्यु, ऑप्शन नंबर बी है उद्रात्रि, ऑप्शन नंबर सी है होत्री, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धर्यु। अर्धर्यु जो है आयुर्वेद के पाठ्यकर्ता को कहा जाता था। और जो उदात्र थे ये सामवेद के थे, ठीक है। सामवेद के जो पाठकर्ता थे उसको जो है उदात्र कहा जाता था। और जो होत्र थे वो ऋग्वेद के ऋचाओं को जो पढ़ते थे, ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ते थे उस ऋषि को जो है होत्र कहा जाता था। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा, अध्वर्यु जो है आयुर्वेद के पाठकर्ता को, उद्रात्र जो है सामवेद के पाठकर्ता को, और होत्र जो है ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि मुनि को कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके जन्म वर्ष पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी है ईसा मसीह, ऑप्शन नंबर सी है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर डी है सुश्रुत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, और इसमें जो है बीसी और एडी दिया जाता है। तो बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और एडी से जो होता है ईसा जन्म से शुरुआत से माना जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसका हो जाता है एडी का हो जाता है अन्नो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें गायन पद्धतियों को जो है अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी है आयुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। ठीक है, इसमें जो है कन्याओं के जन्म को अशुभ माना जाता है, ऐसा इसका जो है वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।